एक सवाल असदुद्दीन ओवैसी के साथ, आप अक्सर उनके साथ दिखते हैं, अभी बिहार के दौरे पर गए थे तो आप एकदम साईं की तरह आप उनके साथ थे, हर जगह दिख रहे थे आप। मुझे ये बताइए कि एक सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि जब असदुद्दीन साहब जो बात कर रखते हैं, जब स्पीच देते हैं, तो वो आंख अक्सर बंद कर लेते हैं। कभी आपने भी उनसे पूछने की कोशिश की कि आप आंख क्यों बंद कर लेते हैं? ये बहुत सी मर्तबा लोगों ने सवाल किया है, जो आपका जो सवाल है। मतलब देखिए, असद साहब का क्या रहता है, वो हमेशा एक तो है ना बावजू रहते हैं, कभी भी वजू करते हैं। नमाज का टाइम होता है तो स्टेज हो, रास्ता हो, गाड़ी रुकाओ, नमाज पढ़ना है। तो स्टेज पे वो बैठते हैं तो काफ़ी लोगों ने कहा कि कुछ पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो दुआ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं, वो दुआ पढ़ते हैं। तो बाज़ मर्तबा ऐसा उनकी आँख का जो चश्मा है उसमें से दिखता है कि आँख बंद है। अभी होता है वो कुछ, वो नॉर्मल है, उसके अंदर कुछ ये नहीं है कि आंख बंद करने से कुछ ये वो हो रहा है। लेकिन पब्लिक उनकी आंख की तरफ नहीं, उनकी आवाज़ की तरफ तवज्जो देती है, उनके जज्बात की तरफ तवज्जो देती है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं उस पर तवज्जो देती है, वो क्या बोल रहे हैं उसको किस तरह फॉलो करने का उस पर तवज्जो दे रही है, और किस तरह फैक्ट के साथ प्रॉपर रिच से अपने अल्फाज को फ्रेम करके जो पब्लिक के सामने अपनी बात रखते हैं, पब्लिक वो सुनती है, वो देखती है। और हम सब देखते हैं कि आज की तारीख में, इसलिए नहीं तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे पार्टी प्रेसिडेंट है, पार्टी प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन उनके बड़ा ओरेटर, उनके लेवल का भी ओरेटर पूरे इंडिया में कोई सियासत पार्टी के पास नहीं है। बेस्ट इज़ अ बैरिस्टर, वेल लर्नेड, और उनके मुकाबले में स्टडी तो मैं नहीं समझता हूँ कोई कांग्रेस वाला भी करा होगा या बीजेपी वाले तो छोड़ो, कोई नहीं, कि वेल रेड, वेल स्टडीड, हर चीज़ फैक्ट के साथ आप उनको सवाल करो, आपको जवाब देंगे विद एविडेंस एंड फैक्ट। तो इतना लर्नेड आदमी जब बोलता है तो पब्लिक सुनती है उनको। और यही नहीं, दुनिया में जाके बोले, वहाँ भी लोगों ने सुना, और बराबर पाकिस्तान को जो धोया है वो भी पब्लिक ने देखा और सुना। नहीं, वो बात तो बिल्कुल आपकी सही है कि वो ज़बरदस्त ऑरेटर हैं। आप उनको नेता भी अपने मानते हैं कि बहुत मजबूत नेता हैं। लेकिन जब हम बिहार की तरफ देखते हैं तो यही एआईएमआईएम इतनी लाचार दिखती है कि लालू यादव के, तेजस्वी यादव के घर के बाहर ढोल पीट के मांग कर रहे होते हैं कि हमको हमको साथ में ले लीजिए, हम साथ में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। और वो मतलब आप समझिए कि वो आपको एक नज़र तक नहीं देखना चाहते हैं। इससे बड़ी रुसवाई क्या हो सकती है आपके लिए कि सामने वाली पार्टी, सामने वाले लोग आपकी पार्टी को एक नज़र नहीं देखना चाहते हैं। उसने आपके विधायकों को अपने पार्टी में शामिल करा लिया, बिहार का वजूद हिला दिया एआईएमआईएम का। उसके बावजूद भी आप लोग उनकी तरफ एकदम दिल फेंक कर देख रहे थे कि इस बार, अगली एक बार और मौका दे दो। ये क्यों हो रहा है फिर? देखिए, इसको आप हमारी कमज़ोरी नहीं, इसको हमारी हिम्मत और बहादुरी कहिए कि हमारे 4 विधायकों को आरजेडी ने खरीद लिया, इनके ईमान को खरीद लिया। फिर भी हमने उनको कहा कि ठीक है, आइए साथ में गठबंधन करते हैं ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, क्योंकि हमारा भी इरादा, इंटेंशन, एम यही है कि किसी भी तरह बीजेपी को हराया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में ना बने। इसलिए हमने दिल पे पत्थर रखकर, हमारे जो बिहार पार्टी प्रेसिडेंट थे अख्तर ईमान साहब, उन्होंने लेटर पहले लिखा तेजस्वी को कि तेजस्वी जी, सेकुलर वोटों का विभाजन ना, आओ साथ में लड़े। तो उन्होंने एक जगह पे कहा कि मुझे नहीं मिला, मेरे पिता को मिल गया। अरे भाई, पिता को मिला तो उनका आदेश तो सबको मानना है, उनको मिला, आपको मिला, एक ही बात। नहीं हुआ तो फिर पूरी की पूरी हमारी एमआईएम की जो टीम थी, अख्तर ईमान साहब पटना गए, उनके दरवाजे के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर, वहाँ जाके उनको निवेदन दिया कि आइए साथ में लड़ेंगे गठबंधन में। और क्या मांगा हमने गठबंधन में? 6 सीटें, 5 तो हमारे थे, एक एक्स्ट्रा मांगा। फिर भी उनके कानों में जू नहीं रही। तो इसको हमारी कमजोरी, बहादुरी समझिए। फिर क्या हुआ, इन्होंने निकाली थी यात्रा, रैली, वोट चोर, सिर्फ रैली थी। और जब हमने, ओवैसी साहब ने 24, 25, 26, 27, 4 दिन की अभी सीमांचल न्याय यात्रा निकाली। हाँ, सीमांचल न्याय यात्रा निकाला, इंसाफ का कारवां। अब यकीन मानो, मैं साथ में था असद ओवैसी साहब के, हम लोग गए, इतना रश, उनकी रैली थी, ये असद ओवैसी की एमआईएम की पूरी सुनामी थी। इतना रश आपने कहीं नहीं देखा होगा। हमारी जो कॉर्नर मीटिंग्स होती थी वो ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से ह्यूज पब्लिक मीटिंग हो रही है। तकरीबन हमने 32 सभाएं वहाँ पे की, जो कॉर्नर मीटिंग होने वाली थी पब्लिक। और हर दिन, हर जगह पूरे लोग साथ, बस ये ओवैसी के लिए मोहब्बत, जमात के लिए मोहब्बत। तो ये देख के आरजेडी की नींदें उड़ी।
उनके पेट में दर्द शुरू हो चुका है, हालत खराब हो चुकी है, तबीयत खराब हो चुकी है कि उन्होंने ये देखा कि ये तो पूरा के पूरा ओवैसी का पूरा सुनामी पूरे बिहार को घसीट लेगा। अब बैठे, अब कहीं पर मैंने देखा किसी पत्रकार ने आपके ऐसे तेजस्वी से सवाल किया कि तेजस्वी साहब आप उनको गठबंधन में क्यों नहीं लेते, तो उन्होंने क्या कहा तेजस्वी ने, क्या तेलंगाना में हमको देंगे। तो मैं जवाब दे रहा हूं आपके माध्यम से तेजस्वी जी, आप राहुल गांधी दोनों पूरे बिहार में घूम रहे हो, राम लखन करण अर्जुन की जोड़ी बना के घूम रहे हो, एक साथ घूम रहे हो, तो तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार है। आप राहुल गांधी को बोलो ना कि तेलंगाना में हमको हिस्सा दे दे, ले लो सारे के सारे यादवों के वोट, बना दो वहां भी सरकार। क्यों नहीं बोलते उनको? अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करना आपको, तो आपको तमाम इस तरह की बकवासबाजी करना है। अब फिर क्या बोलेंगे, बी टीम डी टीम सी टीम आए नहीं, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर रोने का गाने का नहीं, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मेरी चॉकलेट ले गए ओवैसी, अब मैं क्या करूं। उस टाइम फिर रोने गाना बोल बचनबाजी नहीं करने का। हम लड़ रहे और हम आपको बोल रहे, ये चेतावनी है, साथ में आइए, वरना हम तो लड़ेंगे, देखिए मैक्सिमम सीटों पे लड़ेंगे।